हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का चैप्टर 17 इसका हम लोग एक्सरसाइज 17.4 कर रहे हैं। तो पिछली दो क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट में जा करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उन दोनों वीडियोज को पहले देख लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 और उसके आगे के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप क्लास में अंत तक बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है अंडर रूट साइन लॉग एक्स। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है एक्स के सापेक्ष। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है अंडर रूट साइन लॉग एक्स। तो क्या करेंगे, इसको हम पहले तो वाई के बराबर में लेट कर लेंगे। तो लिखेंगे हम लेट वाई बराबर अंडर रूट साइन लॉग एक्स। हमने यहाँ पर y के बराबर में लिख लिया। अब हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करके dy बाई डी एक्स का मान बताना है। तो लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अवकलन करने पर आएगा, करने पर, ठीक है। अब देखिए, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। वाई का अवकल गुणांक क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। और इधर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन लॉग एक्स। कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पर लिख लिया, इस तरीके से हमने लिख लिया है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ से, अगर हम इस अंडर रूट साइन एक्स लॉग एक्स को एक्स ले लें तो क्या हो जाएगा, मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी फंक्शन है अगर हम इसको एक्स ले लेंगे तो ये अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अंडर रूट एक्स का तो डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। ठीक है, कैसे होता है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अंडर रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x⁴ 1/2। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ x⁴ 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, पावर आगे आएगा, 1/2 हो जाएगा, और x की घात 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। अब हम इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लेके आएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू 1/x की घात 1/2। अभी हमने यहाँ पर अंडर रूट हटा के पावर लगाया था, तो हम पावर हटा करके फिर से अंडर रूट लगा लेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा 1/2 और इंटू अंडर रूट एक्स। तो फाइनली यहाँ से मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इसके स्थान पर आ जाएगा हमारा यहाँ पर ये समथिंग जो भी यहाँ पर दिया गया है वो आ जाएगा। तो क्या होगा, 1/2 अंडर रूट साइन लॉग एक्स। कर लिया इतना। अभी हमने इसको एक्स माना था, बट ये एक्स नहीं था, क्या था, साइन लॉग एक्स था। तो अगेन हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स के सापेक्ष। तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक एकदम आसानी से कर लेंगे। अब डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, इसको एज इट इज लिखेंगे 2 अंडर रूट साइन लॉग एक्स, ठीक है, इनटू यहाँ पर देखिए साइन लॉग एक्स दिया गया। अगर हम लॉग एक्स को एक्स ले लेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस, लॉग एक्स है तो आ जाएगा लॉग एक्स, ठीक है। देन यहाँ पर अभी हमने लॉग एक्स को एक्स लेट किया था, तो हम फिर से इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे एक्स के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया हमारा। अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट साइन लॉग एक्स बटे सॉरी इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशियल का क्या होता है, तो ये होता है 1/x। तो इस तरीके से हमने अवकलन कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखेंगे। तो इस x को यहाँ पर
मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 1/x को, तो dy/dx हो जाएगा यहाँ से 1/2x। तो इसको ऊपर लिख लेते हैं cos ऑफ log x बटे 2x इंटू अंडर रूट साइन log x। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन नंबर 19 का फाइनल आंसर। ठीक है, आपको यहाँ पर 3 बार अवकलन करना था, तो आप आंसर तक आसानी से पहुँच जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है 4 sin x स्क्वायर प्लस log 5 sin x प्लस 6। इसका हमें dy/dx का मान बताना है। तो क्या करेंगे, पहले तो हम इसे y के बराबर में लेट कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट y बराबर 4 sin x स्क्वायर प्लस log ऑफ 5 sin x प्लस 6। कोई दिक्कत नहीं, हमने इसे y के बराबर में लिख लिया है। अब हमें इसका बताना है डेरिवेटिव। तो लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो dy/dx बराबर हो जाएगा यहाँ से 4, एक कांस्टेंट नंबर है तो 4 एज इट इज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा d/dx। पहले लिख लेते हैं हम, पहले इस तरीके से लिख लेंगे साइन x स्क्वायर, यहाँ पर 4 है तो 4 लिख लेंगे, प्लस log ऑफ 5 sin x प्लस 6। तो ये हमने अवकलन के रूप में लिख लिया। अब हम यहाँ से कर लेंगे इसका डेरिवेटिव। तो dy/dx बराबर, इसका हम अवकलन करेंगे तो 4 साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, अगर हम इसको x ले लें तो क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x। तो ये हो जाएगा हमारा cos ऑफ x। स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, और अभी हमने इसको x माना था, बट ये x स्क्वायर है तो अगेन इसका हम कर लेंगे डेरिवेटिव। तो d/dx ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ तक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो log 5 sin x प्लस 6 है यहाँ पर। तो अगर हम इसको x ले लेंगे तो log x हो जाएगा। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 क्या होगा 5, ये पूरा लिखेंगे, ठीक है, 5 sin x प्लस 6। ठीक है, अभी हमने इसको x माना था, बट ये x नहीं था, तो अगेन इसका हम कर लेंगे d/dx ऑफ, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो 5 sin x प्लस 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब देखिए dy/dx बराबर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x होता है। तो यहाँ से 4 cos x स्क्वायर इंटू 2x प्लस, इसको एज इट इज लिखेंगे 1/5 sin x प्लस 6 एज इट इज आ जाएगा, इंटू 5 sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 cos x इंटू 5 प्लस 6 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 नहीं लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फाइनली यहाँ से मिल जाएगा हमें इस 2 का, इस 2 का 4 में गुणा करेंगे तो dy/dx मिल जाएगा 8, और ये वाला x इंटू cos x स्क्वायर। ठीक है, इतना हमने सॉल्व कर लिया। प्लस इसको ऊपर लिख लेते हैं 5 cos, ये क्या है 5 cos x बटे 5 sin x प्लस 6। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का फाइनल आंसर। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है tan स्क्वायर पाई x स्क्वायर अपॉन 4 नहीं, आई थिंक ये 2 है। ठीक है, यहाँ पर 2 है, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो ये पाई x स्क्वायर बाई 2 है, तो प्लीज करेक्ट। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, क्या करते हैं, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इसको हम y के बराबर एमुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें dy/dx का मान बताना है।
तो लिखेंगे हम लेट क्या हो जाएगा, y बराबर tan स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो क्या हम इसको tan पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? इस तरीके से, देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं हम, tan स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 को हम लिख सकते हैं tan क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे पाई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होल स्क्वायर लिख देंगे 2। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हम इस स्क्वायर को सभी के ऊपर लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y बराबर ये आ जाएगा tan पाई एक्स स्क्वायर बटा 2 होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर लगा दिया है। अब अगर हम देखेंगे तो ये x टू दी पावर n वाला फॉर्म बन गया है। तो x टू दी पावर n वाला जब फॉर्मूला हम लगाते हैं तो कैसे होता है, पावर आगे आ जाता है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो dy बाई डी एक्स करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, कर लेते हैं यहाँ से x के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव, तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर इस पावर का करते हैं। ठीक है, तो जब हम इस पावर का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, तो पावर आगे आएगा तो यहाँ से 2 इंटू टेन पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 इतना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर में से एक माइनस हुआ तो पावर एक बची, तो यहाँ पर हमने पावर में एक को नहीं लिखा है, अभी हमने इस पावर का किया है। ठीक है, अब हमें करना है tan पाई एक्स स्क्वायर बटे 2 का, तो फिर से हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ tan पाई एक्स स्क्वायर बटा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमने कर लिया है। तो इसको एज इट इज लिख लेंगे dy अपॉन डी एक्स, उसके बाद इसको एज इट इज लिखेंगे 2 टाइम्स tan पाई एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू, यहाँ पर देखिए इसको अगर हम x ले लेंगे तो ये tan x हो जाएगा। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर x के स्थान पर पाई एक्स बटे 2, सॉरी पाई एक्स स्क्वायर बटे 2 है तो पाई एक्स स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा। देन अभी हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ पाई एक्स स्क्वायर बटे 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप एकदम आसानी से कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें करना ये है dy बाई डी एक्स बराबर, इसको ऐसे ही लिखेंगे 2 टाइम्स tan पाई एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बटे 2, यहाँ पर ये एंगल है तो इनको हम कोष्टक में कर लेते हैं। ठीक है, इंटू यहाँ पर देखिए पाई बाई 2 एक कांस्टेंट नंबर है तो इसका डेरिवेटिव मतलब ये डेरिवेटिव के पहले आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई एक्स बटे 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हो गया है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 है और यहाँ पर इसके बटे में 2 है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, चाहे इसको करें या फिर आप इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, सभी को लिख लेंगे, पहले इसको लिखते हैं 2 पाई एक्स इंटू यहाँ पर लिखते हैं tan पाई एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बटे 2। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, इसको आप कोष्टक में कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहां पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, आप प्लीज़ वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है लॉग साइन एक्स होल टू द पावर कॉस एक्स। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, हमने इसको पहले तो y के बराबर में लेट कर लिया। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने इसे y के बराबर में लिख लिया है। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको दिख रहा होगा log साइन x होल टू द पावर कॉस x दिया गया है। तो अभी हमने आपको कुछ देर पहले या शायद पिछली क्लास में हमने एक log की प्रॉपर्टी बताई थी, log ऑफ a टू द पावर m बराबर m log ऑफ a होता है। ठीक है, अर्थात जो पावर में होता है वो मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इसके पावर में है साइन एक्स, कॉस साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स है, तो ये पहले आ जाएगा लॉग के पहले मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। आपको लॉग का ये जो प्रॉपर्टी है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका हमें निकालना है अवकल गुणांक। तो क्या करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आपको दो फंक्शन दिख रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तो आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहाँ से इसे u ले लेते हैं, यहाँ से इसे v ले लेते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो dy बाई dx मिलेगा इधर, और यहाँ पर क्या मिलेगा d अपॉन डी एक्स ऑफ ये पूरा फंक्शन। तो क्या है कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स बराबर, इसको क्या करेंगे, दो फंक्शन दिए गए हैं तो क्या करते हैं, इसको u ले लेते हैं और इसको v ले लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा u इंटू वी का। तो अभी हमने आपको बताया था क्या होता है फॉर्मूला, d अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू वी। तो ये होता है u एज इट इज इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ v प्लस v एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ u। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाकर इसका निकालेंगे डेरिवेटिव। तो u एज इट इज आ जाएगा कॉस ऑफ x डी अपॉन डी एक्स ऑफ v क्या है लॉग साइन x। ठीक है, देन यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे और d अपॉन डी एक्स ऑफ किसका निकालेंगे, u का। उससे पहले हम v एज इट इज लिख लेते हैं, तो लॉग ऑफ साइन x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या है u है हमारा कॉस x, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस x। ठीक है, यहाँ पर ये हमने फॉर्मूला लगा दिया है। अब dy बाई डी एक्स बराबर यहाँ से हो जाएगा कॉस x एज इट इज आ जाएगा कॉस x और लॉग साइन x दिया गया। अगर हम साइन x को x लेंगे तो लॉग x हो जाएगा, लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/sin x। ठीक है, इनटू अभी हमने इसको x लेट किया था बट ये x नहीं है, तो क्या होगा इसका अगेन डेरिवेटिव होगा। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या होगा ये साइन x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इसको ऐसे ही लिखेंगे लॉग साइन x इंटू डी अपॉन कॉस x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन x। ठीक है, यहाँ तक कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स। अब देखिए ये कॉस x अपॉन साइन x क्या होगा कॉस x बटे साइन x, और यहाँ पर साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका कॉस x। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए ये माइनस में है तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको माइनस कर लेते हैं और इसको पहले लिख लेंगे साइन x इंटू लॉग ऑफ साइन x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉस x अपॉन साइन x है, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है। तो dy बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा कॉट x इंटू कॉस x एज इट इज लिखेंगे इसको, और माइनस का साइन x इंटू लॉग ऑफ साइन x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x। ये दिया गया है क्वेश्चन में, हमने इसको y के बराबर में लिख लिया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके आगे के जो आपके 3 क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है,
इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है ना उसका थोड़ा सा टॉपिक मॉडल चेंज हो जाता है, तो अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे। इस क्लास में अगर करेंगे तो हमारी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। फिलहाल तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, हमने वाई के बराबर में लिख लिया है। क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो फंक्शन बटे के रूप में दिए गए हैं, यू अपॉन वी का फॉर्म बन रहा है। तो हम फॉर्मूला हमें पता होगा, हमने आपको पहले भी बताया था पिछली एक्सरसाइज में, सेम इसी पर आधारित है क्वेश्चंस। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, तो क्या होता है, वी एज इट इज रखते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी लिखते हैं, माइनस वी, सॉरी यहाँ पर ये यू होता है, ठीक है, यू माइनस यू एज इट इज इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी, देन यहाँ पर बटे में आ जाता है वी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा u और ये हो जाएगा v। तो लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो कर लेते हैं यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ से v एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x एज इट इज लिखा, देन डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू के स्थान पर ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x, और माइनस चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा u एज इट इज, तो u ये है हमारा ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x, देन डी अपॉन डी एक्स ऑफ v। तो v क्या है, v है हमारा ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x। इतना हमने लिख लिया है, फॉर्मूले के रूप में इसे बना लिया है। अब हम क्या करेंगे इसको, और नीचे वाले का क्या होता है, ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाता है v का स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x इंटू, यहाँ पर देखिए ई टू द पावर 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सॉरी डिफ्रेंसिएशन, तो ई टू द पावर 2x का अवकलन हो जाएगा ई टू द पावर 2x, क्योंकि 2x को हम x लेट करेंगे तो ई टू द पावर x हो जाएगा, ई टू द पावर x का डेरिवेटिव ई टू द पावर x ही होता है। देन यहाँ पर 2x था तो 2x का अगेन हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, ठीक है। इतना कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, ई टू द पावर माइनस 2x है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2x का अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2। हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। अब हम यहाँ पर चलते हैं, तो इसको ऐसे एज इट इज लिखेंगे, ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x। उसके बाद इसका हम अवकलन करते हैं, तो ई टू द पावर 2x का अवकलन ई टू द पावर 2x ही होगा, और 2x का अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 मिलेगा, माइनस का यहाँ पर देखिए ई टू द पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2x का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, ठीक है, यहाँ पर गुणे का साइन है, नीचे एज इट इज रहेगा, नीचे वाले को हमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही लिखते जाना है, ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर 2x का होल स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स ऑफ, आपको एकदम इधर से लिखना है ताकि पेज में आ जाए इजली, थोड़ा सा ये चौड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ई टू द पावर 2x है तो ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x है तो ई टू द पावर माइनस 2x लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो क्या होगा, 2 को हम बाहर ले लेते हैं, तो 2 इंटू ई टू द पावर 2x माइनस है ना, यहाँ पर हमने 2 लिया है बट -1 माइनस बचा था तो वो वाला माइनस यहाँ पर इसको माइनस कर देगा, तो ई टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ से माइनस ई टू द पावर 2x है प्लस ई टू द पावर माइनस 2x है, ऐसे ही लिख लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी दोनों जगह पर है तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा ई टू द पावर 2x, और यहाँ पर देखिए माइनस बचा है तो इस माइनस का यहाँ पर गुणा होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस 2x मिलेगा, ठीक है। बटे, पूरे के बटे में आ जाएगा सेम टू सेम हमारा ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x
होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम एकदम से बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx बराबर 2 इंटू e⁻² माइनस e⁻−2x। देन यहाँ से हो जाएगा हमारा e⁻² माइनस e⁻−2x। देन यहाँ से e⁻² प्लस e⁻−2x, और यहाँ से मिल जाएगा e⁻² प्लस e⁻−2x। इस तरीके से आपको एकदम आसानी से कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर बस इसमें आपको कैलकुलेशन ही करना है, बाकी कुछ नहीं है। तो e⁻² माइनस e⁻−2x इसका होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बार में है, तो यहाँ पर हम होल स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप सीधे गुणा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए e⁻² माइनस e⁻−2x, अगेन यहाँ पर सेम टर्म है। इसी प्रकार से यहाँ पर e⁻² प्लस e⁻−2x, फिर से यहाँ पर अगेन सेम टर्म है। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो dy/dx बराबर इस 2 को एज इट इज लिखते जाएंगे, और यहाँ से हम गुणा करेंगे। जब गुणा करते हैं आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो e⁻² इंटू e⁻² क्या होगा, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो e⁻² प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। और इस 2 e⁻² का माइनस e⁻−2x में करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का क्या होगा 2x प्लस का और माइनस का 2x, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार, 2x माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ से हमने इसका गुणा कर लिया। अब हम इसका गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का e⁻−2x, और यहाँ पर देखिए इसका गुणा इसमें कर रहे हैं तो ये प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार से इसका इसमें करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, e⁻−2x माइनस 2x, क्योंकि दोनों पावर माइनस में है तो माइनस के साथ जुड़ जाएंगे। इतना कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हम ये वाला माइनस साइन लगाएंगे और एक मझला कोष्टक बना लेंगे। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो e⁻² प्लस 2x, तो ये हो जाएगा e⁻4x। हमने इसको डायरेक्ट कर दिया है। अगेन हम इसका इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं, तो ये हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का आ जाएगा e⁻−2x प्लस यहाँ पर 2x है ये वाला। अगेन इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस के आएंगे, और e⁻² माइनस 2x, यहाँ पर देखिए ये है -2x। देन इसी प्रकार से प्लस का e⁻−2x इंटू e⁻−2x, तो ये हो जाएगा e⁻−2x माइनस 2x। दोस्तों आपने घातांक में पढ़ा होगा कि जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज कर लिया है, क्योंकि सभी का जो आधार है वो ई ही है। ठीक है, तो गुणा हो रहा है तो हमने घातों को जोड़ लिया है। e⁻² माइनस e⁻−2x, इसको ऐसे ही लिखते जाना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, नीचे वाले को एज इट इज रखना है। तो dy/dx बराबर 2 को ऐसे ही लिखेंगे, और e⁻4x है तो e⁻4x लिख लेंगे, माइनस e⁻2x माइनस 2x, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा e⁻0। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये हो जाएगा e⁻0, क्योंकि ये प्लस ये माइनस का, ये प्लस का 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए ये माइनस का 4x, और यहाँ पर ये माइनस का 2x और माइनस का 2x दोनों मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x। ठीक है, देन यहाँ पर तो अभी हमें इसका थोड़ा सा इसको और सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो e⁻4x है, और यहाँ पर भी प्लस का e⁻ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस का e⁻0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का e⁻−4x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। देखिए इसके बटे में आ जाएगा e⁻2x माइनस e⁻−2x होल स्क्वायर। ठीक, अब dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से इस 2 को ऐसे ही लिखेंगे, e⁻4x को ऐसे ही लिखेंगे e⁻4x, और e⁻0 किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, तो 1 होता है उसका मान, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा और इसका मान भी 1 हो जाएगा, प्लस e⁻−4x है, और माइनस का इसमें अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सभी का चिन्ह बदल जाएगा, तो e⁻4x है माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए ये 1
1 हो जाएगा और 1 का माइनस में गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा e⁻⁴x। ठीक है, प्लस का था, इस माइनस की वजह से ये माइनस का हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा e⁻² माइनस e⁻²x इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला e⁻⁴x प्लस का और ये वाला e⁻⁴x माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। इसी प्रकार से ये वाला e⁻⁴x और यहाँ पर ये प्लस का है और ये वाला है e⁻⁴x माइनस का है। ठीक है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इनको भी कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक, जो बच रहा है इनको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो dy/dx बराबर 2 इंटू -2 यहाँ से हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये भी -2। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, नीचे तो सेम टू सेम रहेगा, e⁻² माइनस e⁻⁻2x इसका होल स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ये हो जाएगा dy/dx बराबर 2 इंटू -4 हो जाएगा, नीचे सेम टू सेम लिख लेंगे e⁻² माइनस e⁻⁻2x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अब हम अगली लाइन में सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx बराबर क्या मिलेगा, 4 गुणा -4 गुणा 2, तो ये हो जाएगा -8 बटे, नीचे वाले को ऐसे ही लिखेंगे अगेन e⁻² माइनस e⁻⁻2x होल टू द पावर प्लस का 2। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था, आपको यहाँ पर कैलकुलेशन का बस अच्छे से ध्यान देना था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये था हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अभी आपके इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26। ठीक है, उनको हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अच्छे से अगर आपको वीडियो समझ में, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के पहले टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इन सभी का नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ अगली क्लास में हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।